कि गले से क्रू भी खींच के लिया, ऐसे इनके ऊपर हमला करे मोदी जी हमसे के हम जाके मारेंगे को, अंदर घुस के ना मारे तो अपने बाप के नहीं, हमें मार रहे और तुम संविधान की दुआएं दे रहे हो। मैं कब तक मरे बताओ? कभी 25 मार देते, कभी 50 मार देते, कब तक मरेंगे हम? मोदी जी ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे अंदर घुस के मारने का? इनको क्यों नहीं मारा जा रही है? इनको उसी तरह से अमित शाह जी से और मोदी से प्रार्थना की कोई मीटिंग न करो, तत्काल लागू करो और सीट फायर करो, उड़ा दो आधा उसको। साफ साफ दिखाई दे रहा है सरकार का ही फेलियर है। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमान पूछ के मारा जाता है? नहीं मारा जाता है। कभी अमेरिका ब्रिटेन में क्रिश्चियन पूछ के मारा जाता है? नहीं मारा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है इंडिया का कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में देश होने के बाद भी यहाँ पे हिंदू पूछ के मारा जाता है। गाजा बना देगा पाकिस्तान को, जैसे इजराइल ने बना दिया पूरा युद्ध करके, वही बारी बनेगा। बिल्कुल, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तारीख 22 अप्रैल, जगह जम्मू कश्मीर का पहलगांव। 4-5 की संख्या में बंदूकधारी आते हैं और सैलानियों से उसका धर्म पूछते हैं और जिस्म में गोली उतार देते हैं। धर्म जाना, धर्म क्या निकला? हिंदू समझकर 26 लोगों के जिस्म में गोली उतार दी। अब लोगों में उबाल है, हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर, तमाम सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन पहलगांव चल रहा है, लेकिन लोगों के बीच पहुंचकर यह जानना है कि लोगों के मन में क्या है, लोग सरकार से क्या चाहते हैं। क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ था तो इसी तरह से पूरे देश में रोष था, कैंडल मार्च निकले थे, तो वही रोष को हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं। हमारे साथ लोग हैं, बात करते हैं। कल जो घटना हुई है उसके बाद से ही गृह मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। पीएम मोदी भी दौरा जो है शॉर्ट करके वापस देश लौट चुके हैं। एक पब्लिक के नाते आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? पाकिस्तान परस्त आतंकियों को क्या इस बार फिर से सबक सिखाया जाना चाहिए? ये मैं बता दूं कि कश्मीर में पहली बार ये आतंकी हमला नहीं हुआ है, और आतंकवादी हमला नहीं बोलूँगा, ये कम्युनिटी के द्वारा किया हुआ हमला है। हर बार वही लोग क्यों हमला करते हैं? हर बार हिंदू और ब्राह्मण ही वहाँ के क्यों मारे जाते हैं? और कोई तो नहीं मारा जाता है। एक बात बताओ सर, कभी ये बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमान पूछ के मारा जाता है? नहीं मारा जाता है। कभी अमेरिका ब्रिटेन में क्रिश्चियन पूछ के मारा जाता है? नहीं मारा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है इंडिया का कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में देश होने के बाद भी यहाँ पे हिंदू पूछ के मारा जाता है। हिंदू बाहुल देश है, उसमें हिंदू मारा जाता है। लेकिन ऐसा कोई दुनिया का ऐसा एक देश नहीं है कि बांग्लादेश में मतलब मुसलमान पूछ के मार दिया गया हो, पाकिस्तान में मुसलमान पूछ के मार दिया गया हो, अमेरिका में क्रिश्चियन पूछ के मार दिया गया हो। कभी नहीं हुआ है आज तक, इंडिया में ही होता है ऐसा। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ कह नहीं सकते। सेकुलर लोग, दोगले लोग जो ज्ञान बांटते पेलेंगे कि हमारे लोग हैं, कोई नहीं है हमारे लोग। सेकुलर लोग बस रोटियां सेक रहे हैं, मलाई रबड़ी खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी ना कर रहे हैं। बंगाल हो, बांग्लादेश हो, चाहे हो कश्मीर, सिर्फ एक हिंदू के अलावा कोई नहीं मर रहा है। और कहीं पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तुम मुसलमान हो का और मार दिया गया हो। हर जगह देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं सुना हूं, मैं आज तक नहीं सुना हूं कि यहाँ पे अमेरिका में या ब्रिटेन में ये पूछ दिया गया हो कि आप क्रिश्चियन हो और मार दिया गया हो। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एक न्यूज में नहीं सुना हूं कि आप मुस्लिम हो, पूछ के मार दिया गया हो। लेकिन हिंदू में, हिंदू के देश होने के बावजूद भी पूछा जाएगा कि हिंदू, और हिंदू के देश में हिंदू को मार दिया जाता है। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप इतना निंदनीय घटना है, बता नहीं सकता सर। और इनके खिलाफ एक ही एक्शन हो सकता है कि जितना जल्द हो, टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ एक ही नियम बनाए, फांसी चढ़ाओ या गोली मारो, पकड़े गए तुरंत मारो, तुरंत शूट करो। उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। इन लोगों को छोड़ के जेल में बंद करना और अगली तारीख का है, हर बार ये मारते हैं, बयानबाजी होती है, बयानबाजी, प्रोटेस्ट, मोमबत्ती और पोस्टर लेके निकल जाने से कुछ नहीं होता है। हमारा देश ये है ना कि एक बार कुछ हो जाने पे लंका जला के आ गए थे हमारे, और यहाँ पे मोमबत्ती जला के और पोस्टर निकाल के कुछ नहीं होने वाला है। सीधा लंका जला के आओ, साफ बात है। मैं यही कहना चाहूंगा सर, जल्द से जल्द गृह मंत्री वहाँ पे गए हैं, शायद 2 लोग पकड़े भी गए हैं, जिनमें एक मारे भी गए हैं। लेकिन उनका जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी नहीं पकड़ा गया। घुसपैठ कर रहे थे, हाँ घुसपैठ कर रहे थे, वो जो उनका मास्टरमाइंड है वो नहीं पकड़ा गया है अभी भी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का भी बहुत बड़ा मतलब कि क्या बोले, फेलियर है, क्या फेलियर है बहुत बड़ा।
अभी अमेरिका में हुआ होता ना घटना, इससे भी इंडिया से छोटा देश, बहुत सारे छोटे देश में इंडिया मिलिट्री 5वें नंबर पे आता है, टॉप 5 में आता है, और नहीं पकड़ा गया है। अमेरिका में हुआ था 1 घंटे के अंदर वहां पे पकड़ के और उन लोगों को मार दिया गया होता, पूरे इलाका को भून दिया गया होता। इंडिया में 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया, कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा गया है। इतना बड़ा मिलिट्री पावर होने के बाद, इतना बड़ा देश से ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये विमान खरीद लिया, वो फाइटर जेट के लिए क्या काम आया? कुछ भी ना काम आने वाला है। उस पे क्या बोलते हैं, उनको एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आपके पास इतना मिसाइलें, इतना फाइटर जेट, इतना मिलिट्री पावर, टॉप 5 है, पूरे दुनिया का टॉप 5 मिलिट्री है, तो आप एक्शन लो ना सर। क्या कर रहे हो? 24 घंटा हो गया, एक्शन लो, उस पर एक नियम बनाओ। मैं यही कहना चाहूँगा सर। भाई देखो, इसमें सरकार नहीं है, सबसे पहले सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो ये गलत काम हो रहे हैं इसमें मोदी जी को मतलब आना चाहिए। ये नहीं कि बार बार मान ले मोदी जी घूम रहा है, विश्व गुरु बन गया है, अंदर से तो सब कुछ खोखला होता है। मोदी जी दौरा रद्द करके आ गए ना, मोदी जी दौरा रद्द करके आ गए। भाई मोदी दौरा रद्द करके आ गए, उससे क्या होगा? मान ले वो एक्शन जरूर होना चाहिए। भाई समय दीजिए, एकदम ऐसा तो है नहीं कि पिछवाड़े पे मार दिया। अबे पता लगाएंगे क्या है। भाई आ गए बीच में, जैसे मैं बोल रहा था बीच में आ गए। ये नहीं मान लो हमारी एकता नहीं है। ये अगर नहीं बीच में बोलता, मेरी सुनता, मैं बाद में इसकी सुनता। बताओ, आराम से बताओ आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, मोदी जी और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि बाहरी बाउंडर कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, उसको अपने खुद से वो करना चाहिए। ये नहीं कि भाई छोड़ दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, महंगे लत्ते पहन रहा हूँ, मैं कपड़े हवाई जहाज पे अपने उस पे खर्चा लगा रहा हूँ। सरकार के लिए क्या कर रहा है यार? कुछ नहीं कर रहा वो झूठे जुमले फलान दे, कुछ नहीं, जीरो। मेरी खुद की राय अगर पूछोगे तो मोदी जीरो। मैं ये कह रहा हूँ, ये कश्मीर में रहते हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ जंगल है, वहाँ आदमी जा नहीं पाता। मेरी ये प्रार्थना प्रधानमंत्री से है कि जिस तरह पिछली बार आपने सीज फायर किया, रुको यार, पिछली बार जब पाकिस्तान ने हमला किया था, तुम्हारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर किया था, आतंकवादी भागने लगे। उसी तरह से अमित शाह जी से और मोदी से प्रार्थना की कोई मीटिंग ना करो, तत्काल लागू करो और सीज फायर करो, उड़ा दो आधा उसको। और हिंदू धर्म लेके न चलो, सब धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में। पंजाबी भी है, बंगाली भी है, गुजराती भी है, मराठी भी है, सभी धर्म के लोग हैं। सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। हिंदी में भगवान, उर्दू में अल्लाह, अंग्रेजी में गॉड और पंजाबी में एक ओमकार वाहेगुरु। गॉड इज वन, गॉड इज नो कास्ट, गॉड इज नो रिलीजन। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। इन आतंकवादियों को खात्मा होना चाहिए। और कश्मीर के लोग जब तक खुद नहीं खड़े होंगे, जैसे कश्मीरी भाई ये खुद नहीं खड़े होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा वहाँ पर। इनको खुद खड़ा होना पड़ेगा। अकेला प्रधानमंत्री क्या करेगा और गृह मंत्री क्या करेगा, मिलिट्री क्या करेगी? जब बता दें कि वहाँ पर जंगल है, जंगल में से कब निकल के आएगा, क्या करेगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है कश्मीरी भाइयों से कि आप मिलकर समर्थन करो मोदी जी का। धारा 370 हटा दी। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार की फेलियर है इसमें, क्या कहेंगे? साफ साफ दिखाई दे रहा है सरकार का ही फेलियर है। अगर देखो, मैं यहाँ पे कोई हथियारबंद आएगा, मैं यहाँ से ये सब हटा दूँ, पुलिस वाले सब हटा दूँ, तो कोई भी आकर मुझे मार जाएगा। अब यही बॉर्डर है मेरा, उधर पाकिस्तान, अगर ये मैं हटा दूँ तो क्या होगा मेरा? ठीक है, पहले जो फोर्स थी, अब जो इसके लिए आतंकवाद को जायज नहीं कहा जा सकता ना। मैंने कब कहा आतंकवाद जायज है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आतंकवाद की आग में कब तक जलता रहूंगा? मुझे आप ये बताओ कि जो कोविड 2019 से जो भर्तियां बंद हुई, वो अब उसके बाद में कितनी भर्तियां हुई हैं? तो इसका वजह आप यही मानते हैं क्या? जाहिर सी बात है, मेरा घर कमजोर होगा, मेरे घर के रखवा तो पड़ोसी, जाहिर सी बात है, मेरे घर पे हमला करेगा। भाई साहब, कब तक मरेंगे हम? कब तक मरेंगे? क्या चाहते क्या है? कब तक मरेंगे? एक हिसाब होता है मरने का। कब तक मरे बताओ? कभी 25 मार देते, कभी 50 मार देते, कब तक मरेंगे हम? मोदी जी ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे अंदर घुस के मारने का? इनको क्यों नहीं मारा जा रही है? इनको कि गले से क्रू भी खींच के लिया, ऐसे इनके ऊपर हमला करे मोदी जी हमसे के हम जाके मारेंगे। अंदर घुस के ना मारे तो अपने बाप के नहीं।
ये होगा, अब ये जुल्म होगा हमारे पर कि हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को मारा जाएगा। कब तक मारा जाएगा? एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होना अरे सर्जिकल स्ट्राइक जब क्या घुस के मार के आएंगे, डायरेक्ट मार के आएंगे, कोई स्ट्राइक नहीं होगी, अब तो डायरेक्ट लेके मारेंगे। हमें ऑर्डर दो, हम मार के आएंगे अंदर घुस के। मैं मार के आऊंगा, मुझे ऑर्डर दो। ना मारूं तो अपने बाप का नहीं, सुनो, अगर ना मारूं तो अपने बाप का नहीं। अभी टाइम लगेगा, बादल होने दो, राडार छिपने दो, तब उसके बाद दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक होगा। मरते रहेंगे हम, कब तक मरते रहेंगे? अभी चाहिए हमें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम दोगे तो और मारेंगे वो। इनको टाइम ही तो नहीं देना, इनको 1 मिनट का टाइम नहीं देना, इनके घरों में घुस के मारो। अरे गुरु सुन लो, टाइम वाली बात बिल्कुल खत्म करो, हाथों हाथ सीज फायर करो, हाथों हाथ। भाई साहब कह रहे देश संविधान से चलेगा, मारो भाई के ऊपर कैमरा। भाई कह रहे देश संविधान से चलेगा, ये संविधान से वो हमें मारते जाए और हम मरे जाए, हम मरे जाए। इस पे भी संविधान लगाओगे, इस पे भी संविधान लगाओगे? वो हमें मार रहे हैं और तुम संविधान की दुआएं दे रहे हो हमें।